हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, मैं क्लास 10th के मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की कुछ सीरीज बना रहे हैं जो कि बोर्ड के पेपर के लिए आपके काफी इम्पोर्टेंट होंगे। तो आज हम फर्स्ट वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिसमें आपके चैप्टर 1 रियल नंबर्स के पूछे जाने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस होंगे। तो हम क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे फाइंड एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके 1656 और 4025 का मासा ज्ञात कीजिए। यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारा जो प्रोसेस होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे दो नंबर है हमारे पास 1656 और 4025। इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है हम उसको डिवाइड करेंगे 4056 को डिवाइड 4025 हमारे पास, इसको हम डिवाइड करें 1656 से डिवाइड करने पर 2 टाइम्स होगा तो ये हो जाएगा 12, 13, तो हमारा ये 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा होगा तो 5 माइनस 2 3 हो गया, एंड 2 माइनस 1 1, एंड 10 माइनस 3 ये हो गया 7। तो हम इसको लिख सकते हैं यूक्लिड से, इसको हम लिख सकते हैं, हमने जिसको डिवाइड किया था 4025, इस नंबर को हम लिख सकते हैं, हमने डिवाइड किया था 1656 से, तो ये डिवाइजर हो गया 1656। कितने टाइम्स हमने डिवाइड किया है? 2 टाइम्स, तो इंटू 2 हो गया, प्लस रिमाइंडर हमारा बचा है 713, तो ये रिमाइंडर हो गया हमारा 713। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, अब ये जो डिवाइजर होगा इसको हम डिवाइड करेंगे 713 से, तो नेक्स्ट स्टेप में तो 1656 डिवाइडेड बाई 713, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स होगा, 2 3 6, 2 2, 2 7 2 3 6, 2 2 14, इसको हम माइनस करेंगे 0, यहाँ पे 5 माइनस 2 3, एंड 6 माइनस 4 2। अगेन हम इसको फिर से लिख सकते हैं 1656 को हमने डिवाइड किया था 713 से, तो 713 इंटू कितने टाइम्स हमने डिवाइड किया? 2 टाइम्स, प्लस रिमाइंडर हमारा कितना बचा है? 230, 230 रिमाइंडर हो जाएगा। फिर ये नेक्स्ट स्टेप, ये हो गया फर्स्ट स्टेप हमारा, ये सेकेंड स्टेप, एंड थर्ड स्टेप में हमें डिवाइड करना है 713 से हमने डिवाइड किया था, तो अब हम 713 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हमारे पास बचा है 230, तो 230 से डिवाइड करेंगे, तो 230 डिवाइड करने पर ये हो जाएगा 3 टाइम्स, तो 3 0, 3 3 9, एंड 3 2 6, 690, तो 3 11 माइनस 9 2, एंड 6 माइनस 6 23, तो रिमाइंडर हमारा बचेगा। अगेन हम इसको लिख सकते हैं 7 13 को हमने डिवाइड किया था, डिवाइड किया है 230 से, कितने टाइम्स हमने डिवाइड किया है? 3 टाइम्स, तो ये 3 प्लस रिमाइंडर हमारा कितना है? 23। तो ये नेक्स्ट स्टेप, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होगा, हमने डिवाइड किया था 230 से, अब हम 230 को डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचा है हमारे यहाँ पे 23, 23 से जब डिवाइड करेंगे तो 23 23, यहाँ पे 0, ये 0 लिखेंगे तो 0, तो हमारा जो रिमाइंडर यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। जब 0 रिमाइंडर हो जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं 230 को हमने डिवाइड किया है, डिवाइड किया हमने 23 से, तो 23 इंटू कितने टाइम्स हुआ है? 10 टाइम्स, प्लस रिमाइंडर हमारा कितना है? 0। तो जब रिमाइंडर 0 बच जाएगा तो हमारा क्वेश्चन यहीं पर एंड होगा, एंड जो एचसीएफ होगा वो जो लास्ट डिवाइजर होगा हमारे पास, यहाँ पे जो लास्ट डिवाइजर है वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा।
हेंस यहाँ से जो HCF की वैल्यू होगी वो लास्ट डिवाइजर होगा यहाँ पे, तो 23, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मीन्स यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हम इस तरह से किन्हीं भी नंबर्स का HCF फाइंड कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले ग्रेटर नंबर को उसके स्मॉलर नंबर से डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर बचेगा वो नेक्स्ट उसी से हम फिर डिवाइड करेंगे इस जिससे हमने पहले डिवाइड किया था, मीन्स जो पहले डिवाइजर था उसको हम डिवाइड करेंगे। इस तरह से जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है तब तक हम उसको सॉल्व करेंगे। जब हमारा रिमाइंडर 0 बचेगा तो लास्ट डिवाइजर जो होगा हमारा वही आंसर होगा HCF का। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकेंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, ये फोर्थ स्टेप, ये तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 336 एंड 54 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए यहाँ पे HCF हमारा दो मेथड से पूछा जाता है। पहला मेथड हमने बताया कि यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, और जो दूसरा मेथड पूछा था वो प्राइम फैक्टराइजेशन या अभाज्य गुणनखंडन विधि से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हमने पहला मेथड डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड मेथड हमारा है प्राइम फैक्टराइजेशन का। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हमें दोनों के प्राइम फैक्टर करने होंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 336 का हम फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करना आप सभी लोगों को आता है, इसका हम फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। एंड 54 का जो प्राइम फैक्टर होगा ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। प्राइम फैक्टराइजेशन हमें मिल जाएंगे। देन हमें इनका HCF के लिए क्या करना होगा, जब HCF फाइंड करना होगा तो हम दोनों में कॉमन नंबर हमें देखने होंगे। जैसे यहाँ पे कॉमन 2, एक 2 हमारा दोनों में कॉमन है, तो एक पर ये हमारा 2, यहाँ से एक 2 हमें कॉमन मिल जाएगा। एंड सेकेंड हमारा एक 3 हमें यहाँ से कॉमन मिलेगा। तो यहाँ पे जो HCF हो जाएगा, एक कॉमन 2 हम लिखेंगे एंड एक दूसरा नंबर कॉमन मिला हमें 3 यहाँ से, तो HCF जो होगा वो हो जाएगा 2 3 जा 6, ये HCF की वैल्यू होगी। देन हम LCM की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें LCM इस मेथड से फाइंड करना है तो LCM फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, LCM इक्वल टू, सबसे पहले जो दोनों नंबर कॉमन है उनकी वैल्यू हम लिखेंगे। हमारे पास कॉमन थे 2 एंड यहाँ से कॉमन मिला था हमें 3। अब बाकी बचे हुए नंबर इसके फैक्टर में जो कॉमन चले गए उनको छोड़ के जो भी नंबर्स बचे हुए हैं पहले हम उनको सब नोट करेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। देन 54 के फैक्टर्स में जो कॉमन हम लिख चुके हैं उनको छोड़कर जो नंबर बचे उनको लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 3। हम इसको सॉल्व कर लें, जो हमारा जो आंसर होगा वो एलसीएम हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 3 6, 6 2 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 2 हो गया 48। तो 48 इंटू 7 इंटू 3 3 जा 9। इसको हम सॉल्व करें तो 7 इंटू 56, तो यहाँ पे 336 हो जाएगा इंटू 9। यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 54 एंड 0, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3, 3 का जो एलसीएम होगा वो इसका आपका एलसीएम का आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम इक्वल टू 3024। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए हम ये वाली फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें दो नंबर के फैक्टर लिख लेने हैं। फैक्टर लिखने के बाद जो कॉमन नंबर है, कॉमन नंबर्स को लिखने पे सॉल्व करने पे हमें एचसीएफ मिल जाएगा। कॉमन नंबर लेने के बाद जो भी नंबर बचे उन सभी को जब हम नोट कर लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो वो हमारा एलसीएम हो जाएगा।
तो हमने आपको बताया कि दो मेथड से हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, एक यूक्लिड डिवीजन लेमा से और दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Then next question है हमारे पास, find LCM and HCF of 510 and 92 and verify HCF into LCM equal to product of two numbers। 510 और 92 का लासा तथा मासा ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि मासा गुणे लासा इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल। ये हमारा फॉर्मूला होता है जो कि हमें यहाँ फॉर्मूले की जांच करनी है। तो सबसे पहले हमें इन दोनों का मासा और लासा ज्ञात करना होगा। तो अभी हमने पीछे बताया था, इसका फैक्टराइजेशन मेथड से हम फाइंड करें तो सबसे पहले 510 का फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर हो जाएगा, फैक्टर आप सभी लोग कर सकते हैं अपने आप। इसका हो जाएगा 2 × 5 3 × 5 × 17, 2 3 6 6 30 30 × 17 510 हो जाएगा। एंड 92 का फैक्टर करेंगे तो 92 का फैक्टर करने के लिए 2 × 2 × 23, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 4 3 जा 9, ये इसका फैक्टर हो जाएगा। फैक्टर करने के बाद हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं इसका। एचसीएफ के लिए अभी हमने बताया था कि दोनों के फैक्टर में जो कॉमन फैक्टर होगा, तो कॉमन फैक्टर है यहाँ पे 2, एक 2 हमें यहाँ से कॉमन मिल जाएगा। एंड इन दोनों में और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा 2। एंड एलसीएम की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो एलसीएम के लिए हमने बताया कि जो कॉमन फैक्टर होगा पहले हम वो लिखेंगे, उसके बाद इसके फैक्टर में जो भी नंबर्स बचे हुए हैं उनको मल्टीप्लाई करके लिखें। तो 3 × 5 × 17, तो 3 × 5 × 17 इंटू यहाँ पे 2 × 23 बचा हुआ है तो 2 × 23, इनको हम सॉल्व करें तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 6 6 इंटू 2 3 6 6 × 5 30 30 × 17 510 एंड 510, ये हो गया 510 इंटू ये हो गया 510 इंटू 6 6 30 30 इंटू 17 510 इंटू 23 इंटू 2, ये हो गया 46। इसको मल्टीप्लाई करें अगर तो हमारा आंसर होगा, ये टोटल हो जाएगा 23 एंड 460। आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने पे हमारा एलसीएम की वैल्यू हो जाएगी 23460। अब हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है इस फॉर्मूले को। तो इस फॉर्मूले में सबसे पहले हम एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट अलग फाइंड करें, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स फाइंड करें, दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो यहाँ पे यहाँ एलसीएम इंटू एचसीएफ हो जाएगा, ये लासा है इंटू मासा। तो एलसीएम हमारा है 23460 इंटू एंड मासा की वैल्यू, एचसीएफ की वैल्यू है 2। हम इसको मल्टीप्लाई करें यहाँ पे तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2346, 2 2 6 12 2 4 8 9 and 2 3 6 2 2 4 46920। नाउ हम राइट हैंड साइड को देखें, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमारे पास जो दो नंबर दिए गए थे 510 एंड 92, 510 एंड 92, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करके चेक करें तो 5 1 इंटू 92, 2 1 2, 2 5 19 एंड 9 5 45, 46। तो इसका आंसर होगा 46920।
तो यहाँ पे हम देख पाए कि इस दोनों की वैल्यू जो है हमारी सेम है, तो यहाँ से वेरीफाई होता है, हैंस ये वेरीफाई होता है कि HCF इंटू LCM इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो नंबर्स हमें दिए गए हैं उन दोनों नंबर्स का लासा और मासा का गुणनफल मीन्स HCF इंटू LCM उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये फार्मूला भी होता है। तो इस फार्मूले को हमें वेरीफाई करना था। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा के पूछ लिया जाता है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है हमारा इसमें इस चैप्टर में कुछ डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट जो कि चैप्टर से पूछी जाती है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसमें हमारे पास डेफिनेशन है सबसे पहले प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर्स द नंबर्स हैविंग ओनली टू फैक्टर्स इंक्लूडिंग वन मीन्स ऐसा नंबर जिसमें केवल दो फैक्टर बन सकते हैं। जैसे एग्जांपल हमने दिया है कि 17, तो 17 का अगर हम फैक्टर करें तो 17 का फैक्टर करने पर हमें 1 मिलेगा और या तो इटसेल्फ यही नंबर हमारे पास आएगा। तो 17 का फैक्टर करने पे केवल 1 आता है और या तो इटसेल्फ या तो खुद यही संख्या आती है। तो इसमें दो से ज्यादा फैक्टर इसके नहीं बन सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स जिसमें केवल दो फैक्टर होते हैं वो दोनों 1 होते हैं और इटसेल्फ खुद ही वो संख्या होती है, तो उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो ऐसी संख्याओं को प्राइम नंबर्स या फिर अभाज्य संख्याएं कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर द नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स इंक्लूडिंग वन मीन्स ऐसे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं जिसमें एक भी शामिल है। मीन्स अगर हम 12 का फैक्टर करें तो 12 का फैक्टर करने पर हमें मिलेगा 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ पर हम अगर काउंट करें तो एक फैक्टर ये है 2 3, हमें दो से ज्यादा फैक्टर इसमें मिले हैं। तो इसलिए ये कैसा नंबर होगा हमारा, ये कंपोजिट नंबर होगा या फिर हम इसको भाज्य संख्या कहते हैं। जो भाज्य संख्या जो कि किसी और नंबर से डिवाइड हो सकती है या हम दूसरे शब्दों में कहें कि उसके दो से ज्यादा फैक्टर बन सकते हैं, उसको हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं या सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो यहाँ पे इसको समझिए कि ऐसे दो पेयर जैसे 18 और 25। तो यहाँ पे 18 और 25 में अगर हम देखें तो इसमें कोई हमें कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, जिसमें हमें लिखा हुआ एक को छोड़कर मीन्स एक्सेप्ट वन, एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। मीन्स जैसे अगर हम 18 का फैक्टर करें तो 18 का जो फैक्टर होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 25 का जो फैक्टर होगा 1 इंटू 5 इंटू 5। तो अगर हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर की बात करें, कॉमन फैक्टर तो कॉमन फैक्टर हमारे पास यहाँ पर केवल 1 के अलावा और कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। तो ऐसे नंबर्स जिसमें 1 को छोड़कर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ऐसे नंबर्स को हम सह अभाज्य संख्याएं या फिर को प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमने दिए हैं जो कि आज की क्लास पे हमने जो क्वेश्चंस बताए हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये बोर्ड के पेपर के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास में हमने जो भी क्वेश्चंस कराए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। और आज की वीडियो में यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 1 के ही कुछ क्वेश्चंस और बताएंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।